Hello students, today I will discuss on a topic practical unit for measuring areas। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट जो कि एरिया के लिए यूज किया जाता है, बार, एकड़, हेक्टेयर। उसके साथ साथ हम लोग बाद में बात करेंगे लार्ज मासेस के लिए क्या यूनिट होते हैं, फिर स्मॉल मासेस के लिए कौन कौन सा यूनिट है, टाइम के लिए कौन सा यूनिट है, प्रेशर मेजर करने के लिए किस तरह का यूनिट यूज करते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बार्न। बार्न क्या है? दिस इज अ यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंस। आप देख पा रहे हैं 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। आपको समझ में आ सकता है कि यह कितना छोटा हो सकता है। तो इसे हम लोग यूज करते हैं स्मॉल डिस्टेंस में। यस, नेक्स्ट इज एकड़। एकड़ वर्ड सभी को मालूम है। दिस यूनिट इज यूज टू मेजर लार्ज एरियाज। बड़े बड़े ज़मीन का मेजरमेंट के लिए एकड़ का यूज किया जाता है। फिलहाल आपको याद करना क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 एकड़ विथ रेस्पेक्ट टू मीटर स्क्वायर। सो 1 एकड़ दैट इज इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर। सेम वे हेक्टेयर, हेक्टेयर का भी यूज लार्ज एरियाज को मेजर करने में किया जाता है। एंड दिस इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर दैट इज इक्वल टू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर लार्ज मासेस। चलिए 1 टन, आप में से बहुत लोगों को याद होगा 1 टन दैट इज इक्वल टू 1000 kg एंड 1 क्विंटल दैट इज इक्वल टू 100 kg। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं स्लग। स्लग इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मास एंड 1 स्लग दैट इज इक्वल टू 14.57 kg। नेक्स्ट इज पाउंड। पाउंड इज ऑल्सो यूनिट ऑफ मास वेयर 1 पाउंड दैट इज इक्वल टू 0.4536 kg। 0.4536 kg। ये डाटा सभी इस टॉपिक जो भी आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सारे टॉपिक को, सारे वन जितने सारे वैल्यूज हैं उसे आप लर्न करेंगे। फॉर स्मॉल मासेस देर इज ए यूनिट दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। आपको मालूम है यह वर्ड आपको केमिस्ट्री में मिलता रहता है। एंड एटॉमिक मास यूनिट दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। चलिए, अगर आप समझना चाहते हैं एटॉमिक मास यूनिट तो इसे हम लोग ऑलरेडी नीचे क्लासेस में ही सीख लेते हैं। यह क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज फॉर टाइम। टाइम के लिए भी अलग यूनिट्स हैं। और नंबर 1 दैट इज सोलर डे। सोलर डे क्या होता है? तो यस, it is the time taken by the earth to complete one rotation about its own axis। अर्थ को इस तरह से रोटेट करने में, 1 राउंड रोटेट करने में जो समय लगता है दैट इज कॉल्ड सोलर डे। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है विथ रेस्पेक्ट टू सन, क्योंकि यह रोटेट कर रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में? एक रेफरेंस होना चाहिए। तो यह रोटेट कर रहा है सन के रेस्पेक्ट में, सन बगल में, उसके रेस्पेक्ट में। जैसे यह फेस अभी ऐसे है तो 1 रोटेशन होने के बाद फिर से वही सेम फेस सन की तरफ आ जाए तो कितना समय लगेगा? नेक्स्ट इज सेड्रियल डे। सेड्रियल डे में हम लोग बात करते हैं टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू अ डिस्टेंट स्टार। इस बार क्या हम लोग करेंगे कि सपोज हमारा अर्थ यहाँ पर है या इस तरह से रोटेट कर रहा है, लेकिन हम सन को रेफरेंस नहीं मान करके किसी दूसरे डिस्टेंट वाले स्टार को रेफरेंस मानेंगे। उसके रेस्पेक्ट में इस अर्थ को रोटेट करने में क्या समय लगेगा, दैट इज कॉल्ड सेड्रियल डे। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल ईयर। ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सन का जो पोजीशन होता है। सपोज अभी समर का जो अभी समय चल रहा है, फिर से उसी पोजीशन पर आने में क्या समय लगेगा, या विंटर से विंटर में आने में क्या समय लगेगा। एक सीजन, जिस सीजन में कभी रहा होगा उसी सीजन में फिर से रिपीट होकर के आने में क्या समय लगेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर। नेक्स्ट इज लीप ईयर। ये तो सभी को मालूम है, द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4। और नेक्स्ट इज लूनर मंथ। तो यहाँ आपको मालूम है दिस इज द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। मून को अर्थ के अराउंड में एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है दैट इज लूनर मंथ। एंड द वैल्यू ऑफ लूनर मंथ दैट इज इक्वल टू 27.3 डेज। नेक्स्ट इज सेक। सेक को कहा जाता है इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। इसे जरूर याद रखेंगे और ये डाटा आपको याद रखना होगा। 1 सेक दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻8
वेट करेंगे थोड़ा सा। दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। सो 1 sec दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। नेक्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर के लिए जो यूनिट्स है इसको हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। फिर भी फिलहाल आप जानिए बैरोमीटर क्या होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर एक डिवाइस का यूज किया जाता है, और इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BAR लिखते हैं। 1 बैरोमीटर दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसे अगर हम लोग पास्कल से कंपेयर करें तो यह 10⁵ के बराबर होता है। और हम इसे और भी अलग यूनिट्स में लिख सकते हैं, दैट इज 760 mm ऑफ HG कॉलम, या फिर 760 टोरिसेली TORR दैट इज टोरिसेली, एंड 1 टोरिसेली दैट इज इक्वल टू 1 mm ऑफ HG कॉलम। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा वर्क करेंगे पिछले क्लासेस में जो हम लोगों ने स्टडी किया था। देखिए फिलहाल आज का जो टॉपिक है समझने का कम और आपको लर्न करने का ज़्यादा है, तो उसे आप लोग लर्न करेंगे। पहला क्वेश्चन अभी मैं आपको जो समझाने का प्रयास करूँगा, दैट इज हाउ मेनी पार्सेक आर देयर इन 1 मीटर। तो आपको मालूम है 3.08 इंटू 10⁻16 यस मीटर दैट इज इक्वल टू 1 पार्सेक। सो 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3.08 इंटू हियर 10⁻16। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा, एंड इट विल बी सॉल्व करके थोड़ा टाइम लगाना होगा, रफली आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल फाइंड इट 3.25 इंटू 10⁻17 पार्सेक PARSEC। अब इसी ढंग से कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटॉमिक यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन मीटर। जैसा हमने यहाँ पार्सेक को मीटर में कन्वर्ट किया, आप इस बार एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को पार्सेक में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू क्या होता है। सो इट इज़ 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर दैट इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देयरफॉर 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 1/1.496 इंटू 10⁻11। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा इट विल बी 6.67 इंटू 10⁻12 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इस तरह से प्रॉब्लम आपको मिलेंगे जिसे आप सॉल्व करेंगे और समझ पाएंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।